दोस्तों नमस्कार। आज बात अपने शहर झांसी की। वजह है कि पिछले कई दिनों से शहर में मछली और मगरमच्छ को लेकर बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। अब हमारी जनता ये नहीं समझ पा रही कि इसमें मगरमच्छ कौन है और मछली कौन। लेकिन एक बात जो लोग यहां कह रहे हैं बार बार वो ये कि यहां मगरमच्छ मछली को खा गया। तो ये सार्वभौम सत्य है दोस्तों। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना मछली को हमेशा भारी पड़ता है। मछली चाहे कितनी भी बड़ी हो, मगरमच्छ का निवाला तो बनती ही है। आप समझ गए होंगे कि यहां बात मैं अपने झांसी में सट्टा कांड के पहेली को सुलझाने की कर रहा हूं और कोशिश है कि इसे डिकोड किया जा सके। बाकी जितना सच आप लोगों को पता हो वो भी कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। फिलहाल तो यह समझिए कि अचानक से झांसी में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस सट्टे को लेकर एक्टिव हुई और गोली की रफ्तार से सभी सट्टा खिलाड़ियों के पतलून में छेद कर दिया। अब तक की जो अपडेट है वो बताती कि 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई बड़े नाम रडार पर हैं। फिलहाल तो इसे पुलिस का गुड वर्क ही कहा जाएगा, क्योंकि 1 अरब के सिंडिकेट को भेदना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी तब जब इस सिंडिकेट के किंग पिन सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी ही के बड़े खिलाड़ी हों। बस यहीं रुक जाइए और अपने दिमाग को 360 डिग्री घुमाकर सोचिएगा, क्या इन सब में सियासत का कॉकटेल भी है? और बीजेपी के इतने बड़े नेता, विधायक से लेकर सांसद तक के करीबी रहे यानी कि आशीष उपाध्याय को पकड़ना इतना आसान रहा होगा पुलिस के लिए, क्योंकि इन 9 लोगों में कई और भी बीजेपी के छोटे खिलाड़ी हैं। और यह नेक्सस आज का नहीं है बल्कि सालों से चल रहा है। तो इसे ऐसे समझिए कि सदर विधायक रवि शर्मा इस मामले में बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि उनके एक लेटर के बाद पुलिस की गाड़ियों के पहिए ऐसे दौड़े कि 7 समंदर पार से भी लोगों को धर लिया गया, यानी कि आशीष को दिल्ली से पकड़ लिया गया। अच्छी बात है, कर्मों का फल तो आदमी को मिलता ही है। लेकिन झांसी की जनता के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे हैं जो वो जानना चाहती है। वो ये कि इतने सालों से ये काम अगर चल रहा था तो किसके दबाव में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या विधायक जी को नहीं पता था, सांसद जी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था? आशीष उपाध्याय समेत जितने भी बीजेपी के कनेक्शन के लोग अंदर पहुंचे हैं, वो इतनी आसानी से शहर में रसूख की मलाई किसके दम पर चाट रहे थे भाई? कहीं ये वो मगरमच्छ तो नहीं है जो अब भी पुलिस के पंजे से बाहर है? इस पर लोग क्या कह रहे हैं पहले ये समझिए। फेसबुक पर एक रोहित कुमार नाम के शख्स ने लिखा है कि सट्टे के नाम पर विधायक जी इतने एक्टिव हो गए, लेकिन शहर में ट्रैफिक और स्मार्ट मीटर की समस्या जो है उस पर कुछ खास नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। कुछ झोल है, इन्हें पहले से पता था क्या? पूछ रहे हैं। वहीं रवि सिंह नाम के शख्स ने क्या लिखा है वो देखिए। रवि शर्मा के विधायक बनने के बाद भी इतनी संपत्ति नहीं थी जितनी आशीष ने इन 15 सालों में कमाई। मतलब वो अमीर बन गए। एक संगीता नाम की यूजर ने सीधे सवाल किया है कि रवि के लेटर से पहले एक खबर नीरज गोस्वामी नाम के शख्स की भी आई थी, जिसका सीधा कनेक्शन दुबई से था। संगीता कहती है कि वो खबर कहां गायब हो गई। साथ ही झांसी से टिकट की लड़ाई भी संगीता अपनी पोस्ट में बता रही हैं। तो ये कुछ अहम पोस्ट हैं झांसी वालों की, जिसमें शहर की जनता के बड़े सवाल हैं। एक तरफ भीषण गर्मी ने जनता का जीना मुहाल कर रखा है, स्मार्ट मीटर के प्रकोप से शायद ही है कोई बचा हो, ट्रैफिक का हाल शहर की खुदाई का लगातार बयां कर रही है। वहीं अब यह सट्टा कांड यानी कि आशीष उपाध्याय जैसी बड़ी मछली का जेल के अंदर जाना और 1 अरब का नेक्सस क्या इशारा करता है? कहीं ये 1 अरब की रकम बहुत छोटी तो नहीं? इसका तो खैर पुलिस पता लगा ही लेगी, लेकिन यहां भीषण गर्मी में सियासी उफान और बीजेपी के अंदर की गुटबाजी सीधे सामने आ रही है। विधायक जी इस बीच सीएम योगी से भी मिलकर आए हैं। बात क्या हुई है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात तो तय है कि यह गुटबाजी नहीं रुकी तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। फिलहाल तो झांसी की पुलिस को सैल्यूट कीजिए और मगरमच्छ को भी मछली के पास पहुंचाने की अपील करिए। बाकी आगे की अपडेट के लिए और बड़े खुलासे के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।